चैंपियन भारत के डी गुकेश यहाँ पर वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप के 11वें राउंड में सामना करेंगे यूएसए के बेहद ही टैलेंटेड और आजकल बेहद ही फेमस नीमन हंस मोके का, जो कि इस फॉर्मेट में बेहतर माने जाते हैं। वहीं गुकेश वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में मिला जुला खेल रहे हैं, कई बाजियां तो बेहद शानदार खेल रहे हैं। वहीं पे कहीं कहीं पर वो अभी भी फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर हम कहें पिछले बार से तुलना करें तो ब्लिट्ज में गुकेश ने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिया है। देखते हैं क्या खेलेंगे इस मुकाबले में। इस टूर्नामेंट में सब कुछ ट्राई किया है, नाइट F3, C4, D4 सब कुछ खेला है, E4 भी खेला है। देखते हैं कि इस बाजी में क्या खेलेंगे, और ये दिखाता है कि ओपनिंग की अलग अलग तैयारी हो रही है, जिसकी ब्लिट्ज में आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर हाथ मिलते हुए देखते हैं गुकेश क्या खेल के शुरुआत करेंगे। E4 खेल के शुरुआत कर दिया, यहाँ पर सिसिलियन खेला है, यहाँ पर नीमन ने नाइट C6 हुआ है, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोजोलिमो G6, गुकेश ने कैसल कर लिया है। यहाँ पर नीमन ने खेला है बिशप को G7 पर, और गुकेश ने इमीडिएटली अपने रुक को जो है E1 पर लेकर के आए हैं गुकेश यहाँ पर, और सेंट्रलाइज करते हुए यहाँ पर E5 खेल करके जवाब दिया है। और ये जो स्ट्रक्चर है, गुकेश ने इमीडिएटली अपने बिशप को दे दिया है यहाँ पर डार्क कलर के। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पॉन है उस तरफ, यहाँ पर गुकेश ने A4 कर दिया। ऑलरेडी आप देखिए कि स्पेस लेने की कोशिश है क्वीन साइड से, क्वीन E7, तेजी से A5, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओपनिंग की तैयारी साफ दिख रही है यहाँ पर। और नीमन ने खेला है घोड़े को F6, गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर D3, सॉलिड खेलते हुए कैसल कर लिया यहाँ पर नीमन ने। और ये इस तरह की जो शतरंज है H3, यहाँ पर आप देखिए कि बिशप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है आपने। आप ना यहाँ रख सकते हैं ना यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो नाइट G5 आ रहा है, और तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगा। लाइट कलर का बिशप और डार्क कलर का बिशप आपने ऑलरेडी बंद किया हुआ, तो डबल बिशप होने के बाद भी थोड़ी दिक्कत होती है। नाइट E8 पोजीशन को ओपन करने की कोशिश F5 से यहाँ पर नीमन हंस के द्वारा। गुकेश ने नाइट BD2 खेल दिया है यहाँ पर। क्या यहाँ पर F5 वगैरह के लिए आएंगे कि पहले बिशप निकालेंगे? नाइट को C7 लेके गए हैं। ओके, काफ़ी ट्रैवल कर रहा है नाइट फिलहाल। और गुकेश ने खेल दिया है नाइट C4, तो जब तक आपका पॉन A5 में है, B5 वगैरह नहीं आता है। F6 खेला है यहाँ पर नीमन ने, और गुकेश ने खेल दिया है बिशप को E3 पर। अभी भी लाइट कलर का बिशप गेम में नहीं है। नाइट E6 आते हुए पोजीशन चूंकि क्लोज सी है, उसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप पीसेस, गुकेश ने यहाँ पर किया C3, D4 के स्क्वायर को कंट्रोल किया, रुक E8 इमीडिएटली खेला है यहाँ पर नीमन ने, और गुकेश ने क्वीन C2 खेल दिया, अनपिन कर लिया यहाँ पर रुक B8 आते हुए। बट रुक B8, और आखिर क्यों ये चाल सवालों के घेरे में है। देखते हैं कि गुकेश अगली चाल जो खेलेंगे शायद उससे कुछ क्लियर हो। B4, यस, प्रॉब्लम क्या है, आप मारेंगे तो बिशप इधर और आप हटेंगे बिशप B6, और ये बेटर पोजीशन है वाइट का। और B4, और यहाँ पर जो बेस्ट मूव है शायद रुक को हट जाना है, बट वो बहुत ही अनयूजुअल होगा। B5 खेला है नीमन ने, गुकेश ने मारा पॉन इंटू B6, एन पासों यहाँ पर कर दिया गुकेश ने, A इंटू B6 मार लिया यहाँ पर नीमन ने। और आप देखते हैं कि गुकेश यहाँ से कैसे कंटिन्यू करेंगे, पोजीशन ऑलरेडी बेटर हो गई है। पॉन इंटू C5 बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। यस, पॉन इंटू C5 मारा है, नाइट इंटू C5 यहाँ पर गुकेश ने, नीमन ने मार लिया है। और गुकेश के पास यहाँ पर काफ़ी प्ले है, इवन D4 भी आ रहा है, तो सडनली अगर पोजीशन में अगर हम देखें तो उनके मोहरे काफ़ी खुल जाएंगे। D4 खेल दिया गुकेश ने, यहाँ पर D4 खेल के नाइट पर हमला कर दिया है। देखते हैं कि नीमन क्या जवाब देते हैं इस पोजीशन पे, घोड़े को कहाँ पे लेके जाएंगे। क्योंकि देखिए आप E6 अगर लेके जाते हैं घोड़े को, तो पॉन इंटू E5, पॉन इंटू E5, नाइट इंटू E5 आ रहा है वहाँ पे। कोई भी आई थिंक शायद C वाले नाइट से मार सकते हैं। इंटू D4 मार दिया उन्होंने, पॉन इंटू D4, नाइट E6 ही जाना पड़ेगा यहाँ पर। नाइट E6 यहाँ पर जाते हुए नीमन, मोहरे देखिए वाइट के, ये रुक तैयार है कभी भी अंदर आने के लिए। नाइट सेंटर पर है, और ये 2 पॉन शायद पोजीशन को तोड़ेंगे। D5 खेल दिया गुकेश ने यहाँ पर। इंटरेस्टिंग है ये पॉन सेक्रीफाइस, और रीज़न ये है कि आप देखेंगे जैसे ये दोनों पॉन हटते हैं, C इंटू D5, गुकेश ने मार दिया पॉन इंटू D5, रुक इंटू D5, ये बिशप जैसे ही हटेगा आप देखिए ये नाइट एक्चुअली में पिन होने वाला है। और सिर्फ ये नाइट पिन नहीं हो रहा है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ये पॉन सिंगल है, रुक अंदर आ रहा है, बिशप F4, रुक पर अटैक, नाइट को पिन किया है फिलहाल के लिए। और रुक को कहाँ पे आप रखेंगे, और इवन मतलब ज़रूरत पड़ने पे तो नाइट D6 जैसी चालें भी जो है वो आ सकती हैं। यहाँ पर नीमन ने खेला है रुक को B7 पर, और क्या नाइट D6 यहाँ पर खेलने के लिए जाएंगे गुकेश? बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है नाइट D6, क्योंकि ये बिशप हैंगिंग है पीछे, तो पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो मोहरों का, वो नीमन का बिगड़ चुका है यहाँ पर।
और गुकेश ने पूरा कंट्रोल ले लिया। टाइम में अगर हम देखें, थोड़ा टाइम ले रहे हैं अभी इस पोजीशन पे अगर हम देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट में तो आपको सोचना ही पड़ेगा, भले आप ब्लिट्स खेल रहे हो। और यही सीखना होगा कि जब आप ब्लिट्स खेलें तो क्रिटिकल मोमेंट आपको ज़रूर सोचने होते हैं। नाइट D6 यहाँ पर गुकेश आते हुए, हमला करते हुए यहाँ पर C8 के बिशप पर, B7 के रुक पर। आई थिंक ये पूरी तरह से पकड़ बना चुके हैं आप गुकेश इस पोजीशन में। देखते हैं क्या खेलते हैं यहाँ पर नीमन। हालांकि इंटरेस्टिंग पोजीशन जरूर है, हो सकता है कि एक रुक C5 मूव भी आ रहा है, शायद रुक C5 खेल सकते हैं, लेकिन रुक C5 के साथ एक प्रॉब्लम है। रुक C5 क्वीन B3, ये बढ़िया चाल है एक्चुअली। अब ये नाइट पिन है और यहाँ पर डबल अटैक है, और अगर हम ये बिशप को एलिमिनेट कर देंगे तो ये मर रहा है, और फिलहाल तो रुक भी मर रहा है। तो दोनों चीज़ों को कैसे आप बचा पाएंगे? दोनों चीज़ों को बचाना तो थोड़ा मुश्किल है नीमन के लिए, और नीमन का टाइम अब 1 मिनट के नीचे आने वाला है। गुकेश के पास 1.25 मिनट के आसपास है। अगर हम देखें, 1.25 नहीं, एक प्रकार बोलेंगे कि हाँ, एक प्रकार से 1.5 मिनट के आसपास है। 1 मिनट 26 सेकंड है और नीमन 1 मिनट के नीचे आ चुके हैं, क्योंकि पोजीशन भी उनकी काफ़ी नीचे आ चुकी है। यहाँ पर कमाल की पकड़, तैयारी ओपनिंग की गुकेश ने। और ये हम बोल रहे हैं, बीच बीच में कई ऐसी बाजियाँ खेलते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि बड़े खिलाड़ियों को भी एकदम उड़ा देते हैं वो। और इस गेम में फ़िलहाल मतलब अगर ये फिनिश होता है तो नीमन को कोई मौका नहीं दिया है गुकेश ने सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए। बिल्कुल फोकस दिख रहे हैं और कैलकुलेशन उनका हमेशा से शानदार रहा है। नीमन का समय 30 सेकंड के नीचे आ चुका है। अब पोजीशन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रुक को बचाने जाएंगे अगर मान लीजिए रुक C7 वगैरह, तो नाइट C8, रुक C8 और उसके बाद रुक इंटू E6 आ रहा है। मतलब सिंपल पीस डाउन हो रहे हैं और इसको बचाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर नीमन ने यहाँ पर G5 खेला है, बट बिशप तो 2 घर हैं उसके पास पीछे जाने के लिए, कहीं पे भी जा सकता है। देखते हैं क्या खेलते हैं यहाँ पर। इवन एक इंटरेस्टिंग मूव है, रुक A8 भी इंटरेस्टिंग मूव है, बट सिंपल खेलते हुए बिशप को D6 खेल सकते हैं, बिशप को G3 खेल सकते हैं और कुछ नहीं होने वाला है। गुकेश के पास समय 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास है। यहाँ पर नीमन के पास सिर्फ 14 सेकंड बचे हुए हैं। खेल दिया यहाँ पर, बिशप को G3 पे खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने। अब नीमन यहाँ पर सोचते हुए एक बार फिर से कि क्या करें। यहाँ पर उन्होंने रुक C7 बचाया रुक अपना, बट यहाँ पर नाइट इंटू C8, रुक इंटू C8 और रुक इंटू E6 आना आता है। इवन क्वीन इंटू E6 भी खेल सकते हैं, बट रुक इंटू E6 बहुत डेंजरस है क्योंकि डिस्कवर्ड चेक के साथ आएगा। क्वीन F7 खेला है उन्होंने यहाँ पर और गुकेश देखते, वो रुक A7, व्हाट अ ब्रिलियंट एंड, क्योंकि ये रुक सेक्रीफाइस आप मारेंगे और सीधा मेट हो जाएगी। डबल चेक के साथ जो है वो डायरेक्ट मेट हो जाती। और यहाँ पर एक्चुअली में उनका यहाँ पर कुछ भी आप खेलते हैं, अगर आप रुक C7 भी खेल देते हैं तो इवन बिशप C7 आ रहा है। मतलब बहुत खतरनाक थी पोजीशन और ज़बरदस्त खेल, ज़बरदस्त जीत यहाँ पर विश्व चैंपियन डी गुकेश की वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में।